हाँ जी। नोन से अननोन की तरफ चलना, ओरल क्वेश्चन है, देखिए आप। आपको बोला कि डेट इक्विटी निकालिए, सबसे पहला काम आपको डेट और इक्विटी का फॉर्मूला लिख लेना है, पहला काम तो वही करना, शॉर्टकट बिल्कुल नहीं लगाना है। दूसरे बैच में मैं बार बार बच्चों को बोल रहा हूँ शॉर्टकट, और ऐसा लिखिए कि पढ़ा जाए आपका लिखा हुआ। सो इट सेज आपको बनाना है डेट। डेट में आपको मालूम है क्या क्या चीजें आती है, हमने पिछली क्लास में देखा था। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है। बस यही दोनों डेट बन जाएंगे, इससे ज्यादा डेट नहीं है। अब हमें इक्विटी निकालनी है। भाई इक्विटी कैसे निकलेगी? इक्विटी हमें मालूम ही नहीं, इक्विटी का तो कहीं से कोई और शोर नहीं दिख रहा। लेकिन हमें एक चीज मालूम है, हमें एक चीज मालूम है, दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 44। क्या? कि हमें एक चीज मालूम है कि टोटल एसेट्स किसके बराबर होती है? टोटल लायबिलिटीज के बराबर होती है। दैट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। ठीक है जी। और टोटल लायबिलिटीज के दो कंपोनेंट होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग क्या, शेयर होल्डर्स फंड। और एक को बोलते हैं हम लोग क्या यहाँ पर, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, ऐसे करके। और टोटल एसेट्स के दो कंपोनेंट हम लोग लेके चल रहे हैं, क्या? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, दो कंपोनेंट हम यहाँ लेके चल रहे हैं। ठीक है। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, थोड़ी सी बात को आगे देख लें, और मैं इस क्वेश्चन को फिर आगे आपके साथ लेके चल रहा हूँ। वो जरूरी चीज क्या है, वो ये है कि जब आप टोटल एसेट्स की कैलकुलेशन करेंगे, टोटल एसेट्स की कैलकुलेशन करेंगे, तब आपको क्या चीज ध्यान है। पिछली बार हमने एक जगह पे छोड़ा था। मैंने कहा था ना कि टोटल एसेट्स की कैलकुलेशन करते समय हम लोगों को वो इन्वेंट्री प्रिपेयर्ड माइनस नहीं करना है ना, ये बात बोली थी। और ये बात हमने किसके रेफरेंस से बोली थी? टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो के। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की बात करें, जहां भी आप टोटल एसेट्स की कैलकुलेशन करें, वहां प्रोविजन फॉर ये आपके जो इन्वेंट्री या प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह थे, इनको माइनस नहीं करना है। ठीक है, यहाँ देखिए, टोटल एसेट्स की कैलकुलेशन को ध्यान रखना है। और टोटल एसेट्स में आपके पास करंट एसेट्स, हमें मालूम है क्या क्या चीजें होती हैं। नोट्स थोड़े और रिवाइज कर दिए हैं, आई थिंक यू विल गेट इन द नेक्स्ट क्लास, प्रिंट नहीं ले पाया था मैं इनके पहले। आपने देखा था सिग्निफिकेंस नहीं मेंशन करी गई थी, ये पूछी जाती है। ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस है, तो इन एवरी रेशो आई गिवन ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस। एनसीईआरटी में भी देखिएगा आपको यहाँ पर। हाँ ये देखिए यहाँ पर ये रहा, टोटल एसेट्स इंक्लूड, ये देखिए ये रहा। क्या है देखिए ये, टोटल एसेट्स इंक्लूड्स नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स मतलब फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स में एक चीज का ध्यान रखेंगे यहाँ पर। बेसिकली ये अगर मैं बोलूँ तो ये पता है क्या है आपकी, जैसे नेट फिक्स एसेट्स है ये। नेट फिक्स एसेट्स का मतलब क्या है कि आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट माइनस डिप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन लेके चलना है, इसका ध्यान रखेंगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और उसके अंदर फिर क्या, करंट एसेट्स आएंगी। करंट एसेट्स में लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स, वो इंक्लूड करे जाएंगे। उन्हें एक्सक्लूड नहीं करना है, वो इंक्लूड करे जाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। नॉन ट्रेड एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड एसेट्स क्या होते हैं, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, पेज नंबर 5 पे ये बड़ा अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन यहाँ लिया। ये देखो ये रहा, ये नहीं इंक्लूड करी जाएगी। कैपिटल एडवांसेस है, एडवांस फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, पिछली क्लास में भी डिस्कशन हुआ था इसके बारे में। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए एडवांस दिया। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, करंट एज वेल एज नॉन करंट। और फिक्टिशियस एसेट्स ये नहीं इंक्लूड करी जाएंगी। ये वो आइटम है जो कहाँ जाते हैं, लायबिलिटी साइड में जाके माइनस हो जाते हैं, अगर आप ध्यान दें तो। जब हमने कैपिटल एम्प्लॉयड का कंसेप्ट सीखा था, तो नेट फिक्स एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, मतलब टोटल एसेट्स, आपको ये ध्यान रखना है क्या क्या आएगा टोटल एसेट्स के अंदर। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो भी आएगी। फिर आप देखेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो में भी आप यूज करते हैं शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स की कैलकुलेशन में इस चीज का ध्यान रखना। फिक्स एसेट्स, नेट फिक्स एसेट्स होगी आफ्टर डिप्रिसिएशन। ठीक है जी। और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का कंसेप्ट आपको मालूम है, और क्या नॉन ट्रेड में हम लेके चलें वो भी मैंने बताया आपको। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इसको अलग, क्या चीज, वो तो लाइबिलिटी का पार्ट है। अच्छा सुनो ना, प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी व्हेन यू आर टेकिंग इट इन द एसेट साइड, तो इट इज डिडक्टेड। वही तो लेके चलें, हम नहीं करेंगे ऐसा। हम मशीनरी की वो वैल्यू लेंगे जो पोस्ट डेप्रिसिएशन होगी, वही तो बुक वैल्यू होती है। आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया बचपन में, आपकी मशीन जब आपने खरीदी 10 लाख की थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3 लाख रुपए का उसका है। जब मशीन बेचने जाओगे तो 10 लाख माइनस 3 करके तो दिखाओगे। देर आर टू मेथड ऑफ शोइंग इट। या तो एसेट्स में लिखिए मशीनरी माइनस प्रोविजन, तो भी अच्छी मशीनरी की वैल्यू डिडक्शन के बाद आती है।
या फिर मशीनरी की वैल्यू फुल दिखाइए और प्रोविजन वाला लायबिलिटी में दिखाइए। चाहो दिखाओ कैसा भी, लेकिन जब बेचने की बारी आएगी प्रोविजन माइनस करके तो दिखाया जाएगा, इसलिए ऐसा करते हैं। तो ये हमने कर लिया, ये पार्ट देख लिया। अब इस पे आ जाएगी क्वेश्चन के अंदर। टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटी के बराबर है। व्हाट माय क्वेश्चन से, मेरा क्वेश्चन कहता है नॉन करंट और करंट, दो एसेट्स नॉन करंट और करंट मिला के क्या बन गया मेरा टोटल, कितना 360 और 90। तो मेरा टोटल एसेट्स कितना बना, 360 प्लस 90, ये मेरा टोटल एसेट्स है, इज इक्वल टू 360 प्लस 90 तो हुआ टोटल एसेट्स। गलत थोड़ी बोला मैंने, नॉन करंट प्लस करंट मिला के कितना हुआ 450। तो क्या डाउट है, कौन बोल रहा है कुछ। तो 360 प्लस 90 टोटल एसेट्स की वैल्यू निकल आई। वो किसके बराबर होती है, टोटल लायबिलिटी के। टोटल लायबिलिटी के क्या कंपोनेंट दे रखे हैं आपके पास, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और करंट लायबिलिटी है। टोटल लायबिलिटी के कंपोनेंट में आपके पास क्या गिवन है, शेयर होल्डर्स फंड हमें हमारे पास नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटी आपके पास है कितने की, ये 2 और प्लस 1, ये 2 लाख प्लस 1 लाख, ये नॉन करंट लायबिलिटी है। प्लस करंट लायबिलिटी आपके पास कितने की दे रखी है, करंट लायबिलिटी देखिए आप यहाँ पर, करंट लायबिलिटी आपके पास 50,000 की दे रखी है। करंट लायबिलिटी होगी कितने की, 50,000 की। तो आपके जो बची फिगर थी वो ये था, दिस वैल्यू इज व्हाट, 450 इज इक्वल टू किसके बराबर, शेयर होल्डर्स फंड प्लस ये टोटल करेंगे 3 और 1 प्लस कितना हो गया 350। अब मैं क्या निकाल सकता हूँ, शेयर होल्डर्स फंड लिख सकते हैं हम, शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू कितना 450 माइनस 350, व्हाट इज द वैल्यू हियर, 1 लाख वैल्यू निकल कर आई। क्या निकला है आपके पास, इक्विटी निकल आया। अब दो चीजें हैं, या तो आप फॉर्मूला पहले लिखें या बाद में लिखें, लेकिन लिखना जरूर है जब आपका क्वेश्चन फॉर्मूले से रिलेटेड है। तो डेट इक्विटी, डेट इक्विटी रेशो किसके बराबर है वो, डेट अपॉन में इक्विटी लिखेंगे, फॉर्मूले में डेट अपॉन में इक्विटी लिखेंगे। डेट की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, ये रहा 3 लाख, डेट की वैल्यू 3 लाख थी, इक्विटी की वैल्यू कितनी थी 1 लाख थी। योर आंसर इज 3/1 और 3:1। हमें नोन से अननोन की तरफ चलना है। दैट वाज योर इलस्ट्रेशन नंबर कितना, 44। आई होप जो ऑनलाइन बैठे हैं वो लोग समझ पाएंगे, आंसर आपके सामने दे रखा है। 45 देखिए, डेट और इक्विटी निकालने के लिए बोला गया है। तो जब मैं डेट निकालूंगा तो मेरे पास ये रहे, ये दोनों मैं जोड़ूंगा तो क्या निकल आया मेरे पास, ये दोनों को जोड़ूंगा तो क्या निकल आया मेरे पास, आई गॉट द डेट, डेट पार्ट निकला है। इक्विटी निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, फिर दोबारा से टोटल एसेट्स इज इक्वल टू व्हाट, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट प्लस करंट। टोटल एसेट्स कौन कौन सी होगी, देखो फिक्स एसेट्स क्या लिखा है, ग्रॉस माइनस क्या करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो क्या बनेगा नेट फिक्स एसेट्स बनेगा। और उसमें जोड़ देंगे क्या, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और तो कुछ है नहीं इधर। और ये करंट, हाँ करंट एसेट्स, ये सारे पार्ट जोड़ दिए जाएं तो क्या बन जाएगी हमारे पास, टोटल एसेट्स बन गई। टोटल एसेट्स निकाल लिया, ठीक है जी। और टोटल एसेट्स इक्वल टू किसके बराबर होता है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वैसे ही दिख जाएगा। डेट तो आपने निकाल लिया, इक्विटी निकालने की बात कर रहा है इसने। आप देखो, अगर आप ऐसा देखिएगा ना सोल्यूशन, तो आपको ना लगेगा यार कोई नया फॉर्मूला बना दिया। नहीं करिए ऐसा, बिल्कुल नहीं करिए, मैं बार बार बना, आई एडवाइज ईच एवरी ईयर कि ऐसा नहीं करिए। आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल सा काम है, आप लिखिए टोटल एसेट्स किसके बराबर होता है। जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था, हम लिखते हैं सीधा सीधा कि ये सब हटाएं यहाँ से, हम लिखे टोटल एसेट्स बराबर किसके, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटी। आप ऐसे लिखिए ना फॉर्मूला, बुक ने क्या कर रखा है, इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस वो ऐसा बना रखा है, देयर इज नो नीड। आपका बेसिक फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, वो लिख लीजिए। टोटल लायबिलिटी के कंपोनेंट अलग लिख लीजिए, मत लिखिए टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, सीधा लिखिए टोटल एसेट्स इज इक्वल टू किसके, शेयर होल्डर फंड नॉन करंट और करंट। हम जानते हैं, एज ए टीचर जानते हैं, बच्चा भी जानता है, हो गया मालूम। अब आपको मालूम है कि टोटल एसेट्स कितना आपके पास निकल कर आया था यहाँ पर, टोटल एसेट्स की वैल्यू क्या निकल कर आई, 6, 1, 30, 20 और 2,50,000। तो टोटल एसेट्स में जोड़ो, क्या लिखा था हम लोग यहाँ पे, पहली वैल्यू आई राइट हियर 6 लाख, 6 लाख की वैल्यू एक जोड़ी, प्लस दूसरी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 लाख रुपए का, सॉरी ये माइनस करना है इसमें से, दिस वी हैव टू माइनस।
ये माइनस कर दिया 1 लाख, ऐसे माइनस करा इसको, ठीक है जी, ये माइनस हो चला, ये प्लस, और क्या निकला आपके पास यहाँ पर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 30, ये हुआ 30 का प्लस, दूसरी वैल्यू कितने की हुई, 20 की, ठीक है जी, ये और प्लस एक करंट लायबिलिटी भी आपके पास कितने की है, वो करंट असेट्स 2,50,000 की, 2,50,000 की, दिस इज माई टोटल एसेट्स, रख लिया। शेयर होल्डर फंड हमें नहीं पता, शेयर होल्डर फंड एज इट इज लिख दिया, प्लस क्या क्वेश्चन में नॉन करंट लायबिलिटी गिवन है आपको, ये रे, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 3 और 1 4 लाख रुपए का, और 4 लाख, तो ये कितना हो गया, 4 लाख, और प्लस ये दूसरा पार्ट आपके पास क्या है, इनफैक्ट अगर दो वैल्यू हो ना तो उनको मिला के लिखिए, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने क्या किया। आपने क्या किया, आपने 3+1 को जोड़ दिया, तो आपने लिख दिया 3 लाख प्लस 1 लाख, ऐसे हमने जोड़ दिया, इनको ऐसे जोड़ दिया, और प्लस करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 2 लाख, करंट लायबिलिटी 2 लाख। अब इसको इक्वेट कर लीजिए, ये कितना हुआ, 5 और 7 750 8 लाख, 8 लाख इज इक्वल टू किसके बराबर, शेयर होल्डर्स फंड प्लस कितना, 3 और 1 4 तो 6 लाख, ऐसे कर दिया। शेयर होल्डर्स फंड फिर से निकल आया हमारे पास कितना, 8 लाख माइनस 6 लाख, कितने का शेयर होल्डर फंड निकला, 2 लाख का शेयर होल्डर फंड निकला। अब हमारे पास डेट और इक्विटी दोनों हैं, तो हम लिखेंगे क्या, डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला लिखिए, डेट इक्विटी रेशो, काफी पॉपुलर रेशो होती है, पूछते हैं एग्जाम में आपसे, डेट अपॉन में इक्विटी। अगर आपका क्वेश्चन गलत भी है लेकिन फॉर्मूला ठीक लिखा, यू विल गेट मार्क्स। डेट का कितना निकला था हमारे पास, डेट ये रहा, 3+1 4 लाख का, डेट इज 4 लाख, इक्विटी कितने निकली आपके पास, 2 लाख, तो आपकी वैल्यू कितनी होगी, 2:1, 2:1, ऐसे करके यू गॉट योर आंसर, ऐसे करके ऊपर टू। क्या बोले बताओ, डाउट क्या है, दिस इज फाइन विद यू। एक ही पैटर्न है क्वेश्चन का, देखो क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, एक फिगर मिसिंग है, आप उस मिसिंग फिगर के साथ चल सकते हैं। तो देखिए, जैसे पहले क्वेश्चन किया था वही, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि टोटल असेट्स के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, लायबिलिटी के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। दैट वाज क्वेश्चन नंबर कितना था, इलस्ट्रेशन 45, इस पर कोई डाउट किसी का, इलस्ट्रेशन 45 पे, थोड़ा आगे चलें जरा। टोटल डेट हमारे पास गिवन है, अब आप कितना देखो, क्वेश्चन देखते ही समझ में आएगा, इधर देखो सारे देखते क्वेश्चन समझ में आएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख का, ठीक है जी, कैपिटल एम्प्लॉयड कितने कंपोनेंट होते हैं, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो यहाँ पर, ये अगर मैं बोलूँ ये वाला पार्ट, दिस पार्ट, ये पार्ट क्या है, ये पार्ट यही तो है कैपिटल एम्प्लॉयड, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है और टोटल डेट गिवन है, टोटल डेट का मतलब क्या हुआ, नॉन करंट प्लस करंट, टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो क्या निकल आएगा, लॉन्ग टर्म डेट, और कैपिटल एम्प्लॉयड में से लॉन्ग टर्म डेट माइनस कर दूंगा तो क्या निकल आएगा, शेयर होल्डर फंड। क्वेश्चन हो गया, देखते हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं, हल्का फुल्का था वार्म अप का, तो नहीं लेके चल रहे इसको, करना है इन्हें सेशन पे। यहाँ देखिए अब आपके पास, इसे करिए, अभी देखो टोटल डेट गिवन है, टोटल लायबिलिटी नहीं बोला है, ध्यान रखना, टोटल डेट बोला है। अगर वो बोले क्वेश्चन में टोटल लायबिलिटी तो ये सब कुछ मिलता है, लेकिन अगर वो बोले टोटल डेट तो मतलब ये और ये मिला के बोल रहे हैं, नॉन करंट और करंट बोल रहे हैं। तो जब टोटल डेट आपके पास गिवन है क्वेश्चन में, टोटल डेट गिवन है क्वेश्चन में कितने का, 12 लाख का, उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस करिए, क्या निकला है डेट, 8 लाख का। और टोटल असेट्स वाला फॉर्मूला भी सीखा था, करिए इसको सॉल्व अपने आप, सॉल्व दिस, 47 को करिए सॉल्व, हो गया। 47 को करिए,
शॉर्टकट नहीं लगाएंगे कोई भी। CACL ऐसा नहीं लिखना आप लोगों ने। और वो जो तुमने 4/3 करा उसको राउंड ऑफ करके पूरा प्रॉपर करके निकालना है क्वेश्चन को। 47 हुआ सभी से। अच्छा, अभी ये सब होने के बाद ना आई राइट कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग आज लेके चलेंगे इलस्ट्रेशन, उनके नंबर अभी लिख दूंगा मैं ऊपर। लेकिन इससे पहले कि कुछ पार्ट हम लोगों को सभी को करने हैं साथ साथ। देखिए, अब कर पा रहे हैं इसको, ट्राई करिए। टोटल डेट मेरे पास है। कहानी फिर से वही बनेगी, हमें नोन से अननोन की तरफ चलना है। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर कितना? 47 है हमारे पास। इलस्ट्रेशन 47। पहला काम कि हमें चाहिए टोटल डेट, डेट टू इक्विटी रेशियो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर कभी लिखना हो ना शुरू में, डेट इक्विटी रेशियो लिख के डेट अपॉन में इक्विटी ऐसा लिख दीजिए। ठीक है, और एक लाइन की जगह छोड़ दो। क्यों? क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करोगे तो फिर आपको नीचे लिखना पड़ेगा, तो एक लाइन की जगह छोड़ दोगे, तो जब आपकी वैल्यूज आ जाएंगी तब आप इनकी वैल्यू को मार के आंसर वही निकाल दोगे। अब हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? टोटल एसेट्स गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है, टोटल डेट गिवन है। टोटल एसेट्स टोटल डेट, बिल्कुल ठीक है जी। तो हम सब जानते हैं कि लॉन्ग टर्म डेट, या मत करिए ऐसा, आप लिखिए सीधा सीधा कि टोटल, थोड़ा स्पेस देखिए, टोटल डेट बराबर है लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज ऐसे लिख दीजिए। और अब आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 12 लाख, और करंट लायबिलिटी 4 लाख। तो 12 लाख और लॉन्ग टर्म डेट ऐसी रहने देंगे, और करंट लायबिलिटी कितने की है? 4 लाख की है। ठीक है जी। लॉन्ग टर्म डेट वो कितना हो जाएगा? 12 लाख माइनस 4 लाख बराबर कितना हो जाएगा? 8 लाख हो जाएगा। निकल गया, लॉन्ग टर्म डेट निकल गया 8 लाख रुपए। ठीक है जी। अब आप देखिए इसके बाद, अब फिर वही फॉर्मूला कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू किसके बराबर? टोटल एसेट्स किसके बराबर? शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी के बराबर। व्हाट इज टोटल एसेट्स गिवन टू अस? टोटल एसेट्स हमारे पास है 14 लाख। 14 लाख। शेयर होल्डर्स फंड हमारे पास है नहीं। लॉन्ग टर्म डेट अभी निकाल लिया हमने 8 लाख का। करंट लायबिलिटी हमारे पास क्वेश्चन में कितनी की है? 4 लाख की। तो देखिए कितना हो गया। 14 लाख इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस 12 लाख। ठीक है जी। और शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू 14 लाख माइनस 12 लाख, कितना हो गया? 2 लाख। दोनों चीज निकल आई आपके पास, इक्विटी भी निकला, डेट भी निकला। फॉर्मूले में रख लीजिए। व्हाट इज डेट? डेट की वैल्यू 8 लाख। व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी की वैल्यू कितनी? 2 लाख। व्हाट इज माई आंसर? 4/2। 2:1। 2:1 इज माई आंसर। नोन से अननोन की तरफ चले, काम आसान हो गया। तो 4:1, हाँ ठीक है, सॉरी, 4:1 है। 4/1 होगा ना? तो 4, 4:1। अब ये तो आसान क्वेश्चन चल रहे थे आपके पास। चलो ठीक है, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, इसलिए नहीं लेके चल रहे इसको। चलिए, 49 करिए। कर लिया, नाइस। बाकी लोग करें। 49 कर लें, और उसके बाद 49 50 दोनों करना। बस 49 50 करना, फिर हम चलेंगे अगली रेशो पे। तो जस्ट सॉल्व 49 और 50, दोनों सॉल्व करिए। यहाँ थोड़ा लेवल बढ़ गया। 49 50 दोनों हो गया। रुक जाइए। जो लोग ये कर चुके हैं उनके लिए मैं एक बार लिख देता हूँ कि आगे हम कौन से करने वाले हैं, ताकि वो लोग आगे बढ़ पाए। देखो, इलस्ट्रेशन नंबर भी क्या करा हम लोगों ने यहाँ तक? हाँ, अब हमें क्या क्या करने हैं? 50 करना है, ये मैं लिख रहा हूँ पहले। 53, 55, 56, 57 करेंगे।
59 करेंगे, 62 करेंगे अभी, 65 करेंगे, 68, 69, 71, 73 करेंगे, 77 टू 80 करेंगे, 81, 84 और 86 और 88, ये करना है। इन्हें नोट कर लो, इन्हें करते जाओ, टिक लगाते जाओ इन पे, ठीक है। ऊपर कहीं नोट कर लो इसको, ये हमें इलस्ट्रेशन करनी है, ऊपर लिख लीजिए इनको। और फिर शुरू करिए करना, जहां अटकते हैं वहां शुरू होगा, और मैं मीनवाइल एक एक करके इनको डिस्कस करता चलूंगा। जो जहां अटकेगा वो उसको देख लेना, नोट कर लीजिए उसको। नोट डाउन दीज क्वेश्चंस। ये इलस्ट्रेशन हम करेंगे सॉल्व। अब आपके पास ये रहा, क्वेश्चन 48 है और 49 है, दोनों क्वेश्चन था। हाँ, क्यों नहीं लिखे तुमने सारे, ये लिखो। नोट किया, जल्दी देखो। हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन 48 49 दोनों आपके सामने, 48 49 दोनों क्वेश्चन आपके सामने। आंसर देखोगे कुछ नहीं सीखोगे। 48 49 दोनों करना है। तरीका रहेगा, देखो अप्लाई करना शुरू करो, अभी शुरुआत है चैप्टर्स की। 49, 48 हो नहीं, 48 48 तो हो नहीं, 48 नहीं करना। 40, 49 और 50। चलो 50 भी दिखा देता हूँ अगर दिख जाए तो। दिखेगा नहीं लेकिन बहुत छोटा हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप 49 करिए। 49 करिए पहले। नोन से अननोन की तरफ चलना है। करंट रेशियो गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, टोटल एसेट्स गिवन है, टोटल डेट गिवन है। आंसर नहीं देखेंगे, आंसर देखेंगे फंस जाएंगे। आंसर देख के नहीं करना है, सीखेंगे नहीं कुछ भी। ट्राई जरूर करना है, बिल्कुल बिल्कुल ट्राई करने के लिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। आप लोग आगे बढ़ो ना। 49 देखिए। फिर से कहानी हमारी बनेगी, नोन से अननोन की तरफ चलना है। पहला काम लिख लीजिए रेशो, हमने लिख ली रेशो, डेट इक्विटी रेशो, फॉर्मूला डेट अपॉन में इक्विटी, छोड़ दिया लिख के। और अब शुरुआत करें यहाँ पर। करंट रेशो 3:1 है हमारे पास। वर्किंग कैपिटल गिवन है, टोटल एसेट्स गिवन है और टोटल डेट गिवन है। टोटल एसेट्स और टोटल डेट, टोटल एसेट्स और टोटल डेट। हाँ ठीक है। तो चलो एक चीज निकल आएगी हमारी, क्या देखो जरा ध्यान से देखना। देखिए टोटल एसेट्स इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेट्स, ऐसे करके। टोटल एसेट्स क्वेश्चन में कितने की दे रखी है? 875 की। रेट 875। शेयर होल्डर फंड हमें मालूम नहीं है, निकाल लिया, इक्विटी जिसे कहते हैं। टोटल डेट हमारे पास क्वेश्चन में कितने का गिवन है? 750 का। 750 का टोटल डेट गिवन है। इसको रखेंगे तो क्या निकल आएगा? शेयर होल्डर्स फंड निकल आएगा 875 -7,50,000। बताओ क्या वैल्यू निकल कर आती है? 1,25,000। एक कंपोनेंट आपका निकल गया। ठीक है जी। चलो थोड़ा आगे चलते हैं। अब हमें चाहिए क्या, क्या चाहिए हमें? करंट रेशियो हमारे पास गिवन है ना? करंट रेशियो गिवन है, तो ये हमारा सबसे बड़ा काम है। करंट रेशियो गिवन है और वर्किंग कैपिटल गिवन है, तो हमारा काम हो जाएगा। हम लिखते हैं क्या? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू, और दैट वैल्यू इज गिवन टू यू 3/1। 3/1। ठीक है जी। मैं क्या काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ करंट एसेट्स इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या हो जाएगा? पी करंट लायबिलिटी बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। बन गया ऐसा। और अब मुझे मालूम है
कि वर्किंग कैपिटल जो होता है वो किसके बराबर होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी के बराबर। यानी कि करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी है? 3। करंट लायबिलिटी है माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कितनी वैल्यू है आपके पास? ये वैल्यू है 5 लाख। बताइए, इस बात से सहमत हैं आप लोग? एग्री करते हैं? मैंने करंट एसेट्स की वैल्यू थ्री करंट लायबिलिटी निकाल ली, और करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करा। यहाँ रखा करंट एसेट्स, वहां रखा करंट लायबिलिटी। कर सकते हैं ऐसे आराम से? बताइए उधर से। चलिए, इसको थोड़ा सा ऊपर ले चले। अब आप देखिए यहाँ पर, थ्री करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी कितना हो जाएगा? सिर्फ करंट लायबिलिटी ये बनेगा कितना? 2। क्या बनेगा ये? 2 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कितना? 5 लाख। और करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या बनेगा? 5 लाख डिवाइडेड बाय 2 कितना बनेगा? 2,50,000। चलिए, यहाँ तक भी बात ठीक है। यहाँ तक ठीक था। अब आप एक चीज और जानते हैं। क्या जानते हैं? इसे थोड़ा और ऊपर कर लें। आप जानते हैं कि टोटल डेट किसके बराबर होता है? लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी के बराबर होता है। व्हाट इज लॉन्ग टर्म डेट? बताओ, लॉन्ग टर्म डेट कितना लिखा था अभी आपने यहाँ पर? ये रहा लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट हमें मालूम नहीं, हमें टोटल डेट मालूम है। टोटल डेट कितने के? 750 के। टोटल डेट 750 के। लॉन्ग टर्म डेट तो हमें निकालना नहीं पता। और करंट लायबिलिटी अभी निकाली हमने 2,50,000 की। तो बताइए, लॉन्ग टर्म डेट निकल गया 750 माइनस 2,50,000। कितने का निकला ये वैल्यू हमारी? 5 लाख की वैल्यू निकल आई, 5 लाख। क्या निकला है? लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट निकला। पहले क्या निकाल लिया था हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले? वी हैव कैलकुलेटेड ऑन द अपर साइड हियर। थोड़ा छोटा करें इसको तो पूरी फिगर आ जाएगी। Yes. हमें क्या चाहिए था? हमें दो चीज चाहिए थी। एक हमें चाहिए था इक्विटी, जो हमने ये निकाल लिया। और एक चाहिए था हमें डेट, हमने ये निकाल लिया। अब हम फॉर्मूले में रख लेते हैं। डेट कितने का आपके पास? 5 लाख। इक्विटी कितने का? 125। व्हाट इज योर वैल्यू? कितना निकलेगा वैल्यू? बोलो। 4/1। 4:1, दैट्स योर आंसर। कितने लोगों ने किया था इसको ठीक से? नहीं, बाकी नहीं नहीं कर पाए थे, अटक गए ना। अब एक बात समझना, सबके पास अपनी अपनी बुक है। जिस क्वेश्चन को करते समय वो अटक रहे, उसमें इंपॉर्टेंट लिख दें। क्या वो रद्दी से रद्दी क्वेश्चन ही क्यों ना हो। अगर आप उसको करते समय अटक गए, सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। जब आप रिवाइज करें तो उन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज करके जाना, फिर मत रिवाइज करना। जो क्वेश्चन आपसे स्मूथली निकल गया बिना आंसर देखे, वो आपके लिए मुश्किल इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज इजी फॉर यू। अब मान लो जिन लोगों से ये क्वेश्चन गलत हुआ, उस पर इंपॉर्टेंट लगा लें। ये आपकी अपनी लिस्ट बनेगी इस चैप्टर की। आई एम टेकिंग ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन। 49 हो चला। ठीक है जी, ऑनलाइन में भी शायद बैठे हैं 49। कोई दिक्कत इस बात पर? नहीं सर। 50 ले लीजिए आप। नो सर। 50 में भी आपके पास सेम कहानी है। यहाँ इन्वेंट्रीज दे रखी हैं, लेकिन क्विक रेशो दे रखा है। ऐसे ही चलना है। 49 50 दोनों अच्छे क्वेश्चन है, इनमें गड़बड़ होगी आपसे। तो 50, 50 करिए अब। और जो इसे कर चुके हैं वो आगे बढ़िए। क्विक रेशियो गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, इन्वेंट्री गिवन है, टोटल एसेट्स गिवन है, टोटल डेट गिवन है। तो टोटल डेट है, कहीं से करंट लायबिलिटी मिले तो हम उसका काम कर लें, वो भी नहीं दिख रहा मुझे। और क्विक रेशियो अगर हमारे पास है, वर्किंग कैपिटल है, इन्वेंट्री है, यहाँ काम हो सकता है। तो इसी से शुरुआत करते हैं। तो लेट स्टार्ट। कौन सा इलस्ट्रेशन है ये? 50। 1 मिनट लगेगा बस। 50 इलस्ट्रेशन पर नोन से अननोन की तरफ चलना है। बेस्ट एग्जांपल है नोन से अननोन की तरफ चलने वाला। इस ढंग से आइए देखते हैं, इस ढंग से। सबसे पहले 50 इलस्ट्रेशन में हमने लिख दिया डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला, जो कि बराबर होगा डेट अपॉन में इक्विटी के बराबर।
चला गया ऐसा, ठीक है जी। अब थोड़ा आगे चलें। और वर्किंग कैपिटल है मेरे पास बाकी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन हाँ एक काम हो सकता है। वो क्या हो सकता है कि हम जाने यहाँ पर क्विक रेशो इसके बराबर होती है क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। और मुझे मालूम है कि क्विक एसेट्स किसके बराबर होती है, करंट एसेट्स माइनस, हमारे पास एक चीज और गिवन है यहाँ पर, क्या, इन्वेंट्रीज गिवन है। तो चलो ठीक है, हमने क्या लिख दिया, इन्वेंट्रीज अपॉन में करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू किसके बराबर है क्वेश्चन में ये, द वैल्यू इज गिवन 1.5:1, 1.5:1 ये वैल्यू गिवन है हमारे पास। चलो और क्या निकल सकता है, वर्किंग कैपिटल हमारे पास गिवन है, करंट एसेट्स है, ठीक है जी। चलो अब इधर देखिए, अब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या निकलेगा देखिए, करंट असेट्स, इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, इन्वेंट्री की वैल्यू आपके पास 2 लाख रुपए की, -2 लाख इज इक्वल टू 1.5 करंट लायबिलिटी। ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है जी। एक काम और कर सकता हूँ कि करंट असेट्स नहीं रहने दें और इस वैल्यू को उधर ले जाएं। तो क्या बनेगा मेरे पास अब, करंट असेट्स इज इक्वल टू 1.5 करंट लायबिलिटी प्लस 2 लाख कर सकता हूँ। तो मेरे पास क्या आ गया, एक्सक्लूसिवली करंट असेट्स आ गया। तो हम जानते हैं कि करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज जो है वो किसके बराबर है, वर्किंग कैपिटल के बराबर है। मतलब अगर मैं सीधा सीधा लिखूं कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 3 लाख। तो 3 लाख बराबर करंट असेट्स की वैल्यू लिखेंगे आप 1.5 करंट लायबिलिटीज प्लस 2 लाख, ठीक है जी। ये करंट असेट्स और माइनस करंट लायबिलिटीज, ऐसे करके। तो अब हमारा काम बन सकता है 3 लाख इज इक्वल टू, ये 2 लाख ये इधर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 0.5 करंट लायबिलिटी प्लस 2 लाख, ऐसे बना। और ये इधर चला गया तो 0.5 करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 लाख माइनस 2 लाख, इसके बराबर हो गया, 1 लाख के बराबर हो गया। अब हम लिख सकते हैं क्या, कि करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू किसके बराबर, 1 लाख डिवाइडेड बाय 0.5। ये मैं जीरो यहाँ लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, 5 टू सा कितना हो जाएगा, 2 लाख, ठीक है। करंट लायबिलिटी निकला है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ये करंट लायबिलिटी निकला है, ठीक है जी। और उसके बाद टोटल डेट हमारे पास गिवन है, हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि टोटल डेट्स बराबर किसके हैं, लॉन्ग टर्म डेट और प्लस करंट लायबिलिटीज के बराबर। टोटल डेट की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 7 लाख। 7 लाख इज इक्वल टू व्हाट इज लॉन्ग टर्म डेट, नहीं पता। करंट लायबिलिटी हमारे पास है कितने की, 2 लाख की। तो अब हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट भी आ गया, जो हो जाएगा कितना, 7 लाख -2 लाख, वैल्यू कितनी निकल आई, 5 लाख। एक कंपोनेंट आपके हाथ में आ गया, कौन सा वाला, ये लॉन्ग टर्म डेट का कंपोनेंट आपके हाथ में आ गया। अब आप देखिए, इतना कंपोनेंट हाथ में आने के बाद अब हमें चाहिए क्या, इक्विटी। इक्विटी के लिए हम एक दूसरा काम कर लेते हैं। टोटल एसेट्स हमारे पास गिवन है, बिल्कुल ठीक है जी। थोड़ा ऊपर करते हैं इसको। हम जानते हैं क्या कि टोटल एसेट्स, बड़ा क्वेश्चन है ये, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू किसके बराबर, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी। मालूम है, ये तो क्लास के शुरू से लेके चल रहा हूँ, ये वाली इक्वेशन तो मैं, टोटल एसेट्स की वैल्यू कितनी बताई है आपके पास,
टोटल एसेट्स की वैल्यू है 9,50,000। टोटल एसेट्स इज व्हाट? 9,50,000 इज इक्वल टू, शेयर होल्डर फंड अभी निकाला? नहीं निकाला, शेयर होल्डर्स फंड ही तो निकाल रहे हैं। प्लस लॉन्ग टर्म डेट अभी निकाला, 5 लाख। करंट लाइबिलिटीज अभी निकाला, 2 लाख। है ना? करंट लाइबिलिटी निकली थी ऊपर अभी, ये रही। तो अब हमारे पास क्या हो गया? शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू 950 माइनस कितना, 7 लाख। कितनी वैल्यू आ गई? 2,50,000। एक और आपका जो मिसिंग फिगर थी वो आपने कैलकुलेट कर ली। अब आप देखिए, थोड़ा सा इसको क्विज कर लिया जाए अपने आंसर की तरफ चलने के लिए। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब हम रख सकते हैं क्या? डेट की वैल्यू कितनी है आपके पास? यहाँ पर है डेट की वैल्यू। डेट आपने निकाला था कितने का? 5 लाख का। डेट इज 5 लाख डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड कितना था? 2,50,000। कितना हो गया? 2:1। दैट्स योर आंसर। कितने लोग कर पाए थे इसको? बस। है ना? बाकी लोग देख लें। नहीं हुआ तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे इंपॉर्टेंट लिख लें। और इसे रिवाइज करना है दोबारा से, जो आराम से हो गया, पता चला उधर से जो ऑनलाइन में उनका। यस सर। यस सर, हो गया तो। यू कैन गो देयर। ठीक है, तो देखिए आगे चलें। इलस्ट्रेशन 50 इज डन। इलस्ट्रेशन 50 हो, चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नहीं करेंगे, ये मैंने कहा था ना, इनको मैं एक साथ करूंगा आपके साथ। इनका एक अलग से शीट है। सारे क्वेश्चन जब आप सारे के सारे मेथड्स, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी का इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इसलिए मैं अलग अलग लेके चल रहा हूँ इसको। देयर इज अ सेपरेट वर्कशीट फॉर दिस, जो सब कवर होते हैं। तो हम नहीं लेके चल रहे इसको, थोड़ा आगे चलते हैं। अब जो हमने लिस्ट बनाई थी उसके हिसाब से कौन सा बन रहा है? दिखाइए मुझे लिस्ट के हिसाब से क्या था। 52। 52 तो अब जैसे 52 आसान है। टोटल एसेट्स कैसे निकलती है बताइए? नॉन करंट करंट टोटल हो गया। डेट कैसे निकलेगा? लॉन्ग टर्म मिला के काम खत्म। सो 52 नहीं कर रहे, कौन सा कर रहे हैं? 53। इज इट डन बाय ऑल ऑफ यू? 53 देखिए, 53 हो गया। जो लोग नहीं कर पाए करें इसको। 53 कौन नहीं कर पाया? कर लिया? हाँ, करिए। आंसर नहीं देखेंगे बस। ऐसे टोटल एसेट्स, और हमें क्या निकालना है? डेट। अच्छा, टोटल डेट अगर हमारे पास गिवन है तो हमें चाहिए क्या? टोटल एसेट्स हमें चाहिए, जो कैसे निकलेगी? शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट मिला लूंगा तो टोटल एसेट्स निकल जाएगी। और डेट हमें लॉन्ग टर्म चाहिए। और एक और चीज देखिए, शेयर होल्डर फंड में क्या इंक्लूड है? सरप्लस इंक्लूड है, तो इसको अलग से नहीं जोड़ने वाले। करंट लायबिलिटी गिवन है। टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करूंगा तो क्या निकल आएगा? लॉन्ग टर्म डेट निकल आएगा। ठीक है, ऐसा करके। तो इसे आप अपने आप करिए, मैं सॉल्व नहीं करूंगा इसको। आई टेक द अदर क्वेश्चन। अगर आप 53 देखते हैं, अपने सुनो, अपने फोन से क्वेश्चंस की फोटो खींच लो, उसके बाद कर लो। शेयर होल्डर का फंड आपके पास गिवन है। सरप्लस का कोई लेना देना नहीं है इससे, सरप्लस इज इमेटीरियल है। टोटल डेट आपके पास है 18 लाख रुपए की। देखिए, ये तो वैसे ही होने वाला क्वेश्चन है। टोटल डेट 18 लाख की, इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ क्या? करंट लायबिलिटी 2 लाख की। क्या निकल आएगा? डेट निकल आएगा लॉन्ग टर्म डेट कितने का? 16 लाख का। डेट की फिगर आपकी निकल गई 16 लाख की। ठीक है, टोटल एसेट्स कैसे निकलती है? टोटल लायबिलिटी के बराबर। टोटल लायबिलिटी के लिए क्या चाहिए होता है आपको? एक चाहिए शेयर होल्डर फंड और एक चाहिए टोटल डेट। 14 और 18 कितना हो जाएगा? 32। तो दैट्स योर आंसर। हो गया। लेकिन इतना शॉर्टकट नहीं मारना, आपको कैलकुलेशन करके दिखानी, जैसे नीचे कैलकुलेशन कर रखी है इस तरह से दिखाना है। सो आई एम नॉट टचिंग इट फर्दर। ये हो गया। अगला क्वेश्चन कौन सा बोला था हमने? 55 आ जाइए।
ये 54 इसी तरह का, यहाँ आ जाइए 55 पे। टोटल एसेट्स निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। टोटल लायबिलिटी में क्या क्या जुड़ेगा, ध्यान से देखना जरा। इक्विटी जुड़ेगा, प्रेफरेंस जुड़ेगा, ठीक है। रिजर्व सरप्लस, ये क्या बन जाएगा? शेयर होल्डर फंड। इक्विटी जोड़ो, प्रेफरेंस जोड़ो तो क्या बन जाएगा? रिजर्व, शेयर होल्डर फंड। और मैं क्या जोड़ू उसके बाद? और उसके बाद कहाँ है ही नहीं उसके बाद तो। हाँ, ये लिया प्रॉपर्टी, करंट एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। इन तीनों को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा? टोटल एसेट्स आ गया, ठीक है। और आप जानते हैं टोटल एसेट्स इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस। तो कैसे करना था इसको, देखिए। कौन सा नंबर है ये? पेज नंबर, इलस्ट्रेशन कौन सी है ये? 55। हमेशा नोन से अननोन की तरफ चलना है, इलस्ट्रेशन 55। और क्या होना चाहिए था, देखिए। तो आप देख रहे हैं इधर, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या, कि शेयर होल्डर्स फंड की हमें जरूरत पड़ रही है। क्या निकला आपने? शेयर होल्डर फंड कैसे निकाला? कि कैलकुलेटेड बाय शेयर कैपिटल 5 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस, और क्या किया आपने? 9% प्रेफरेंस शेयर, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जोड़ी, प्लस, और क्या किया आपने? रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, ये जोड़ दिया। तो इक्विटी की वैल्यू कितनी थी आपके पास? 5 लाख, प्लस, और उसके बाद प्रेफरेंस की वैल्यू कितनी थी? 4 लाख, प्लस, रिजर्व एंड सरप्लस कितने का था? रिजर्व सरप्लस 240 का, 2,40,000 का रिजर्व सरप्लस। टोटल कितना बना बताइए? 9,11,40,000 इज योर शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड क्यों चाहिए था हमें? क्योंकि हमें क्या करना है? डेट निकालना है। अब मैं लिख रहा हूँ टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स इसके बराबर होती है शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेट्स के बराबर होती है। टोटल डेट में नॉन करंट करंट दोनों आता है। टोटल एसेट्स के लिए मुझे क्या चाहिए? प्रॉपर्टी प्लांट, नॉन करंट और करंट। तो ये है हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एंड इक्विपमेंट, और प्लस, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस, अगली वैल्यू है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, ये। तो ये सब टोटल कर लेता हूँ। तो ये वैल्यू मेरी बन गई क्या? टोटल एसेट्स के बराबर। तो टोटल एसेट्स कितने का आया बताइए, देखिए आप। तो मुझे बताओ, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू बताइए, कोई बताइए। 12 लाख का, मिल रहा है 12 लाख। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 1,50,000, 1,50,000। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के बाद करंट एसेट्स 1,90,000 की। टोटल कितना आ गया? 12, 13, 13.5, 14.5, 15,40,000। ये निकल कर आ गया। अब यहाँ आ जाइए, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस टोटल डेट्स। क्या हो गया भाई? भूचाल आ गया क्लास? क्या था? टोटल एसेट्स हमारे पास है 15,40,000 की। शेयर होल्डर्स फंड 11,40,000 का, प्लस टोटल डेट्स नहीं पता, यहां लिखेंगे टोटल डेट्स 15,40,000 माइनस 11,40,000। क्या वैल्यू निकल कर आई? 15, 11, 4 लाख निकल आई। 4 लाख इज योर टोटल डेट्स। टोटल डेट्स की जरूरत थी हमारे पास क्या?
नहीं थी। टोटल डेट निकल गया, उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस करूंगा तो क्या निकल आएगा, ऐसे। अब आप जानते हैं कि टोटल डेट बराबर है लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटीज, ऐसे। टोटल डेट की वैल्यू 4 लाख, लॉन्ग टर्म डेट हमें नहीं मालूम, मालूम है मतलब जो भी है निकाल। और लॉन्ग टर्म डेट की वैल्यू कितनी निकाली थी अभी? नहीं, ये तो निकालना था। करंट लायबिलिटी हमें मालूम है, करंट लायबिलिटी 1 लाख रुपए की, करंट लायबिलिटी है 1 लाख, ऐसे। चलिए, अब हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट जो बने 4 लाख -1 लाख, टोटल बना 3 लाख। तो क्या क्या चाहिए था हमें? हमें चाहिए था डेट, और हमें चाहिए था क्या, टोटल एसेट्स। डेट और टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स कितना निकला था हमारे पास? टोटल एसेट्स की वैल्यू 15,40,000 हो गया। दो वैल्यू चाहिए थी, हमारे पास आ गया टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो का फॉर्मूला। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, ये बनेगा टोटल एसेट्स अपॉन में डेट्स। टोटल एसेट्स बोलिए हमारे पास 15,40,000, डेट हमारे पास है 3 लाख रुपए के। सो व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज योर आंसर नाउ? देख लीजिए, 15 लाख 5.3:1 करके आपका आंसर निकल गया, 5.13:1। वो तो मैं ऐसे करके आंसर निकला, नोन से अननोन की तरफ गए और अपना आंसर निकाला, ऐसे। ये देखिए, कितने लोगों ने किया था सॉल्व इसको? रिदम पकड़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, होंगे। एक बार करने के बाद एक साइकिल दोबारा करना, क्योंकि इसकी रिवीजन मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ। स्कूल में देखना आप, दो फॉर्मूले बताए और क्वेश्चन खत्म, दो फॉर्मूले बताए और क्वेश्चन खत्म। दिस इज डन फॉर ऑल ऑफ यू। उससे पूछ क्या गड़बड़ है बताइए। 55 के बाद कौन सा था? दिस इज सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसलिए नहीं लेके चले। 56 था, तो किया किसी ने? 56 किया, हो गया। कितने लोगों का नहीं हुआ ये? आदित्य, 56 इज डन। उधर से वहां पर हो अभी, 56 करिए। शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है। अब यहाँ यहाँ देखिए, शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस आपके पास है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो निकालना है। तो टोटल एसेट्स कैसे निकलेगी? शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस और टोटल बोरोइंग्स जोड़ दूंगा, टोटल बोरोइंग्स। अच्छा बेटा, एक चीज समझना, टोटल बोरोइंग का मतलब है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग। टोटल बोरोइंग्स का मतलब करंट लायबिलिटी नहीं होता है, अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। टोटल डेट होता तो मैं उसे क्या मान लेता, करंट लायबिलिटी बोल लेता, बोरोइंग्स। अंडरस्टैंड, टोटल डेट अगर होता तो उसका मतलब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों है। लेकिन अगर टोटल बोरोइंग्स लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग को मिला के बने, इसमें करंट लायबिलिटी इंक्लूड नहीं है। करंट लायबिलिटी इंक्लूड कब मानते हैं? जब टोटल डेट गिवन होता है या टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल गिवन होता। करिए, इसमें भी इंपॉर्टेंट लगाना, क्योंकि ये भी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। भाई, टोटल एसेट्स निकालने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए थी? फिर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस चाहिए, और फिर क्या, ये तो शेयर होल्डर फंड निकल गया। टोटल बोरोइंग्स और अदर करंट लायबिलिटी तीनों जोड़ दिया। मतलब आप क्या करेंगे, शेयर कैपिटल को ऐड करेंगे, रिजर्व सरप्लस को ऐड करेंगे, टोटल बोरोइंग्स को ऐड करेंगे, और साथ साथ अदर करंट लायबिलिटी को भी जोड़ेंगे। अब जाके क्या बनेगी, टोटल लायबिलिटी बनेगी। और टोटल लायबिलिटी किसके बराबर होती है? टोटल एसेट्स के बराबर। तो देखिए, यहाँ आपके पास टोटल एसेट्स कैसे निकाला देख रहे हैं आप? शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग और करंट लायबिलिटी।
लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मिला के तो टोटल बोरिंग बनती है। तो देखिए शॉर्ट टर्म बोरिंग 2 लाख है और टोटल बोरिंग 18 लाख है, तो 18 - 2 6 लाख क्या बन जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग बन जाएगा, यानी कि डेट भी निकल गया। लॉन्ग टर्म बोरिंग भी है और टोटल एसेट्स भी है, तो दैट्स योर आंसर। इसमें जो कंफ्यूज करने वाली चीज होती है वो टोटल बोरिंग्स होती है। टोटल बोरिंग का मतलब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों होता है मिला के। लेकिन इसमें करंट लायबिलिटी इंक्लूड नहीं होती है। करंट लायबिलिटी तभी इंक्लूड होगी जब बोला जाएगा क्या, टोटल डेट, तब। या फिर अगर टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल बोला जाता तो। सो 56 को नहीं लेके चल रहे, आगे देखिए। 57 था। 57 क्या बोला आपसे करने के लिए, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो दोबारा से निकालने के लिए बोला। टोटल, अच्छा हाँ यहाँ थोड़ा गड़बड़ है ना, यहाँ गड़बड़। टोटल लायबिलिटीज दे रखी हैं। अब मैं इसे दो तरह से करके दिखा रहा हूँ, दो तरह से करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसे मैंने कहा था दो तरह से करके दिखाऊंगा, देखिए कैसे कर। तो मेथड 1 और मेथड 2 दोनों लेके चल रहे हैं। कैसे लेके चल रहे हैं देखिए। अगर मैं मान के चलूं कि टोटल लायबिलिटीज जो है, टोटल लायबिलिटीज, इट इज टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल वाली। अगर मैं ये मान के चलूं जैसे कि बुक ने कर रखा है, ठीक है, लेकिन होना नहीं चाहिए। टोटल लायबिलिटी का बड़ा क्लियर और स्पेसिफिक मीनिंग है, इट इज शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल बोरोइंग, वैसे करके। तो अगर मैं मान के चलूं बुक वाले तरीके से, मेथड 1, एज पर बुक, बुक, तो हमें चाहिए क्या, हम जानते हैं कि टोटल लायबिलिटीज, मैं इसे एक्सटर्नल मान के चलूं, क्योंकि किसके बराबर होगा, नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज के बराबर होगा, ठीक। और इसमें हमारे पास, इसको मैंने मान लिया, और करंट लायबिलिटी है यहाँ पर नहीं है। तो करंट लायबिलिटी के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा पहले। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। और वर्किंग कैपिटल है 4 लाख। वर्किंग कैपिटल, हाँ बोलो। बता रहा हूँ, अभी 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 बात करते हैं, मैं एक बार करने दे मुझे, देन आई विल एक्सप्लेन कि क्या मेथड लेके चलेंगे। और करंट एसेट्स है आपकी 20 लाख की, माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज इसके बराबर हो गया 20 लाख माइनस 4 लाख, बराबर 16 लाख हो गया। इस तरफ चले आए। टोटल लायबिलिटी हमारे पास क्वेश्चन में कितने की बोली हुई है, 48 लाख की बोली हुई है। तो हमने लिखा 48 लाख यहाँ, इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस 16 लाख यहाँ। तो नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि डेट, नॉन करंट लायबिलिटीज इसके बराबर हो जाएंगी 48 लाख माइनस 16 लाख। किसके बराबर हो जाएंगी बताइए, 32 लाख के बराबर। ये हमारे पास क्या निकल आया, डेट निकल आया। नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि लॉन्ग टर्म डेट निकल आया, ठीक है जी। अच्छा अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या चाहिए हमें, शेयर होल्डर फंड तो हमारे पास गिवन ही है। नहीं, हमें तो डेट चाहिए ना, टोटल एसेट्स चाहिए, ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं टोटल एसेट्स, वो किसके बराबर होता है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज, इसके बराबर होता है टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल। शेयर होल्डर फंड हमारे क्वेश्चन में कितने का गिवन है, 8 लाख का। विल राइट 8 लाख यहाँ, प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, देखिए क्वेश्चन में कितनी गिवन थी, नॉन करंट तो अभी निकाली हमने, नॉन करंट लायबिलिटी हमने निकाली अभी 32 लाख की। और करंट लायबिलिटी हमारे पास क्वेश्चन में कितनी थी, 16 लाख की। तो भाई टोटल कितना बन गया देखिए जरा, बट 56 लाख, 56 लाख टोटल निकल गया। हमारे पास दोनों कंपोनेंट आ गए, टोटल एसेट्स भी आ गया और क्या आ गया, डेट भी आ गया। आपका आंसर जो है वो क्या है, ये रहा, टोटल एसेट्स टू डेट 56 अपॉन में 32, यू गॉट योर आंसर बुक वाले तरीके से, ठीक। बुक वाले तरीके से आंसर निकला। चलो आइए इस तरफ चलते हैं, बुक वाले तरीके से नहीं करते। अब मैं लेके चल रहा हूँ कि
टोटल लाइबिलिटीज जो है वो किसके बराबर होती है? शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज के बराबर। ठीक है जी। व्हाट इज टोटल लाइबिलिटी गिवन इन द क्वेश्चन? 48 लाख। शेयर होल्डर फंड हमारे क्वेश्चन में कितने का गिवन है? शेयर होल्डर फंड गिवन है हमारे पास 8 लाख का। 8 लाख का शेयर होल्डर फंड। नॉन करंट लाइबिलिटी अभी नहीं पता हमें। करंट लाइबिलिटी हमारे पास क्वेश्चन में हमने नहीं, करंट लाइबिलिटी तो हमने यही निकाल ली थी। करंट लाइबिलिटी तो यहाँ से निकाल ली थी ना, कितने की? 16 लाख की। ऐसे तो अब आप देखिए 48 और ये कितना बन जाएगा? 48 लाख इज इक्वल टू नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस 16 और 8 24 लाख। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या बनेगी हमारी? 48 लाख माइनस 24 लाख बराबर कितने की बनेगी? 24 लाख की बनेगी। ऐसे नॉन करंट लाइबिलिटी निकल आई। ठीक है जी। और आप सब जानते हैं क्या कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? टोटल लाइबिलिटीज के बराबर होता है। टोटल लाइबिलिटी हमारे पास क्वेश्चन में कितनी की थी? 48 लाख की थी। तो टोटल एसेट्स टू डेट रेशो वो कैसे निकलेगी अब? टोटल एसेट्स अपॉन में डेट। टोटल एसेट्स कितना लिया? 48 लाख का। और डेट यानी कि लॉन्ग टर्म डेट ये 24 लाख का। योर आंसर इज 2:1। अब एग्जाम में क्या लेना है भाई? एग्जाम में ऐसा लेना है, टोटल लाइबिलिटी का बड़ा क्लियर मीनिंग, जब तक ब्रैकेट में एक्सटर्नल ना लिखे तब तक क्या मान के चलना है उसको? लॉन्ग टर्म में लिखे। नोट लगा देना नीचे बड़ा सा, टोटल लाइबिलिटीज इज टेकन टोटल एसेट्स टोटल लाइबिलिटीज, वैसा करके। बुक में कोई रीजन बनता नहीं कि क्यों लेके चलें टोटल लाइबिलिटी को एक्सटर्नल, क्यों लेके चलें? कोई रीजन बन रहा है? हम्म। हाँ, बुक नहीं मतलब उन्होंने, बुक तो गलत नहीं है, एक क्वेश्चन गड़बड़ कर रखा है बस। बुक गलत नहीं है। बुक गलत का मतलब, हाँ, दिस इलस्ट्रेशन पर्टिकुलरली दे हैव सॉल्व रॉन्ग। इन्हें या तो तुम ऐसा कर लो, ब्रैकेट में एक्सटर्नल लिख लो ऐसे, देन इट विल बी अ करेक्ट आंसर जो बुक का दे रखा, अदरवाइज ऐसा नहीं था। 57 के बाद क्या करने के लिए बोला था? कौन सा? अच्छा, ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। हालांकि ये आपको अपने आप करना है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ग्रॉस दे रखा है, तो क्या बनाना है इसको आपने? नेट बनाना है। नेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्यूमुलेटेड माइनस करना पड़ेगा, फिर उसमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जोड़नी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांस जोड़ना पड़ेगा, करंट एसेट्स जोड़ना पड़ेगा, क्या निकल आएगा? टोटल एसेट्स। और फिर करंट लॉन्ग टर्म तो दे ही रखा है, यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस, इसलिए इसको नहीं लेके चलें। 59। हाँ जी, ये आ जाइए। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ एक नया कंसेप्ट आता है। और अगर कभी आपको कोई लूज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी दे रखी है और आपको हैवी वेट भी गिवन हो यहाँ पर, तो आप इसको नहीं लेके चलेंगे, आप अलग से कैलकुलेट करेंगे लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है। लेकिन यही चीज जो है ना, एक और क्वेश्चन में जब मैं आगे आऊंगा, 59 है ना जैसे ये, एक क्वेश्चन आगे देखिए। ये आता है एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा बोला था मैंने करने के लिए? 62 देखिए आप, इसमें देखिएगा शायद। यहाँ देखो इधर, यहाँ क्या किया? लॉन्ग टर्म डेट में क्या लेके चलेगा? सिर्फ डिवेंचर को इंक्लूड कर दिया। नहीं, वो दोनों में होता है, टाइम्स में और परसेंटेज दोनों में निकाल सकते हैं, दैट इज मेंशन इन योर बुक। कोई भी निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ लॉन्ग टर्म डेट के नाम पे किसको लिया? सिर्फ डिवेंचर को लिया। और वहां क्या किया? कैपिटल। वहां इसलिए किया क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड इज अ ब्रॉडर फिगर बट दैट वाज गिवन टू यू, उसमें शेयर होल्डर फंड प्लस डेट मिला के होता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ भी अगर कैपिटल एम्प्लॉयड होता तो मैं वैसे ही करता जैसे वो था। ठीक है। फिर भी आपको कॉशियस रहने की जरूरत है कि 12% डिवेंचर दे दिया, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस और दे दिए, है ना? तो आपको दोनों को मिला के चलना पड़ेगा लॉन्ग टर्म वाले की। अब करिए उस क्वेश्चन, कौन सा था वो? 50, 60 क्या था? नहीं, कौन सा मेथड बेटा?
अच्छा ठीक है, 59 ये कर रहे थे ना हम, इसके बाद ये करना था। अच्छा, बाकी लोग इसे करिए। इधर देखो क्या है, टोटल लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड नॉन करंट करंट लायबिलिटी मालूम है, और टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट्स के बराबर होता है। तो जो टोटल लायबिलिटी की वैल्यू है वही टोटल एसेट्स की वैल्यू हो गई। कोई दिक्कत नहीं है इस बात में तो। और टोटल लायबिलिटी को जब मैं रखूंगा तो ये 48, शेयर होल्डर फंड गिवन था 8 लाख, नॉन करंट हमें मालूम नहीं था, करंट हमने यहाँ निकाल दिया था। करंट यहाँ से इसलिए मैंने इधर सॉल्व नहीं करा, करंट तो आपने इधर निकाल दिया था ना ये रहा। करंट ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड वर्किंग कैपिटल से ये रहा, इसलिए इसको हमने सीधा यहाँ रख दिया। अब नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि डेट, नॉन करंट लायबिलिटी किसको बोलते हैं, डेट को बोलते हैं। डेट निकल गया 24 लाख, 28/24, 2:1 आ गया यहाँ से। हाँ, अब यहाँ मेथड 1 लेके चल रहे हैं, तो यहाँ क्या किया कि मैंने टोटल लायबिलिटी को एक्सटर्नल वाला माना। एक्सटर्नल मतलब शेयर होल्डर फंड तो इंक्लूड नहीं है इसके अंदर। तो जब मैंने इधर टोटल एसेट्स लिखी तो उसमें शेयर होल्डर फंड जोड़ के निकाला, इससे अलग बना क्वेश्चन। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि टोटल लायबिलिटी इज गिवन इज कंसिडर एज एन टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल। आंसर तो अलग आएगा, तो आपको वो लिखना पड़ेगा उधर वाला। टोटल लायबिलिटी का बड़ा क्लियर मीनिंग है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट प्लस करंट। लेकिन अगर टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल बोले तो मतलब है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। ठीक है, ऐसे करके। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर एक्सटर्नल शब्द यूज किया है बुक वाले मेथड में, एक्सटर्नल। अब वो 59 करो ना, कर दिए 59, इधर से 59 करिए। टीएल सीएल नहीं लिखने हैं, कई बार बोल चुका हूँ। टीएल, ना ना ना, इधर देखना, ये क्या है, एसएल सीएल क्या होता है, क्यों करा, हटा सारे हटा देते हैं। आप लोगों को सीएल टीएल टीएल ये नहीं लिखना है, प्रॉपर शब्दों को यूज करना है। 59 करिए फटाफट से अब, जो लोग कर चुके हैं बहुत बढ़िया, खत्म हो गया सब कुछ। और आगे कर चलो, करते जाओ। हाँ, ठीक है, 59 हो चुका। आगे के क्वेश्चन करो ना। 70 कर लो, इन्होंने कर लिया तुम भी कर लो। ऐसे करिए जल्दी से, यहाँ देखिए इसको फटाफट से, 59 देखिए। अब आपके पास टोटल एसेट्स और डेट रेशियो निकालने हैं। टोटल एसेट्स, डेट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, डेट निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, देखिए ये सीधे सीधे दे रखा, लेकिन नहीं लेंगे इसको। हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है और टोटल एसेट्स, ठीक है, निकाल सकते हैं। देखिए भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर होता है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। और शेयर होल्डर फंड ये रहा, इक्विटी, रिजर्व्स, सरप्लस, ये माइनस, तीन चीजें और तो कुछ नहीं है, नहीं है। तो 10, 10, 50, 240 और 30 माइनस कर दूंगा तो क्या निकलेगा, शेयर होल्डर फंड। पहले दिमाग में आइडिया लगा लीजिए, शेयर होल्डर फंड, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी यानी डेट निकल गया। अब चाहिए टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स किसके बराबर होती है, टोटल लायबिलिटी के बराबर। ठीक है, शेयर कैपिटल आपके पास है इधर, मतलब शेयर होल्डर फंड है आपके पास, और क्या आपके पास है, डेट भी आपके पास है। ठीक है, पर एक फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, याद है। टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी कर दूं, क्या निकलेगा, करंट लायबिलिटी दिख रही है क्वेश्चन में कहीं, नहीं दिख रही, करंट लायबिलिटी नहीं। चलो करते हैं इसको सॉल्व। तो कहाँ है, और ये रही, लो काम आसान हो गया, टोटल एसेट्स भी निकल आई। बड़ा फॉर्मूला याद है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड ये रहा, करंट लायबिलिटी ये रहा, टोटल एसेट्स निकल आएगा। कुछ नहीं कर रहा था। अगर ये ना होता तो मैं कोई और तरीका ढूंढता ना, तो ये तो है मेरे पास, दोनों चीजें निकल आई हमारे पास, देखिए। नॉट सॉल्विंग इट फर्दर, देखिए
हम जानते हैं क्या कि टोटल एसेट्स नॉन करंट, इसने एक तरीके से ये, दूसरे तरीके से ये भी निकाल रखा है, देखो। एक तरीका क्या, फिर मुझे ये तरीका लेना पड़ता, टोटल एसेट्स इक्वल टू नॉन करंट प्लस करंट एसेट्स करके करते, या फिर टोटल एसेट्स इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयज प्लस करंट लायबिलिटी करके करते हैं। टोटल एसेट्स की वैल्यू निकल आती, नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू आपके पास है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है वो, उससे हमने क्या निकाल दिया, लॉन्ग टर्म डेट निकाल दिया, और खत्म। इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं थी। 60 नहीं कर रहे हैं इसको। अगला क्वेश्चन कौन सा था, अगला कौन सा था? 62, 60 था। यार यहाँ तो सुनो, ये तो हमें आइटम मैच ही करने हैं बैलेंस शीट से। लेट मी सी वन थिंग हियर, डेट इक्विटी निकालना है, डेट में क्या क्या जोड़ेंगे, देखो ये जोड़ दिया डेट में, बस ये आपने डेट में जोड़ दिया, दिस इज योर डेट। इतना आसान है ये। दिस इज योर इक्विटी, ये आपका इक्विटी हो गया। टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स में क्या लेंगे, जरा देखिए आपके पास ये रहा, सब जोड़ दीजिए, टोटल एसेट्स आ गया 3250। टोटल एसेट्स अपॉन में डेट कर दिया, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो निकल गया, खत्म। ये तो देख के होने वाला क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको हटा दिया। 60 मत बोलो, फिर 62 आ जाइए। प्रोप्राइटरी रेशियो शेयर होल्डर फंड से निकलती है, और शेयर कैपिटल पर रिजर्व सरप्लस शेयर होल्डर फंड आ गया, और उसके बाद टोटल एसेट्स तो अ, इन सबका टोटल कर दूंगा तो टोटल एसेट्स बन जाएगा। सो दैट इज व्हाई वी हैव नॉट टेकन दिस 62। ये रहा, जैसे पहले वाला क्वेश्चन था वैसे ही है। हाँ, करा नहीं, इसे करिए, जिन्होंने नहीं करा करिए इसको। अब तो आराम मिल गया ना, आगे बढ़ो। अच्छा ठीक है सर, मेरे को अगर एक वे, अगर डाउट। अगर अगर आपकी वैल्यू 1.66 था तो उसने 1.67 कर दिया उसको राउंड ऑफ करने के लिए, ठीक है इसलिए सर, मैंने चलिए आपको ठीक एक है इसको। डाउट भेजा था। हाँ, मैं इसको भी देख के बताता हूँ। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू।